दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे। आप अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, योगासन डेली करें और अपनी डाइट के ऊपर भी विशेष ध्यान दें। बाहर की तली चीजों का परहेज करें। प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड का सेवन आप बिल्कुल भी न करें, क्योंकि ये हेल्थ के लिए हानिकारक है। एडेनोमाइसिस क्या है, संक्षेप में जानते हैं। जब गर्भाशय की मांसपेशियों की भीतरी लाइनिंग में मौजूद टिश्यूज का आकार बढ़ जाता है और गर्भाशय की इस हिस्से में सूजन या संकुचन हो, तब शरीर की ऐसी दशा को एडेनोमाइसिस कहा गया है। एडेनोमाइसिस के संकेत क्या हैं? पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द, ऐंठन। एडेनोमाइसिस का कारण क्या है? बिजी लाइफस्टाइल होने के कारण महिलाएं स्ट्रेस लेती है, अपनी खान पान, योगासन के ऊपर ध्यान नहीं दे पाती है, जिसके कारण एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बीच में असंतुलन होता है। इसलिए दोस्तों, बचाव भी इसका एकमात्र उपाय माना गया है। आप योगासन डेली करें और एडेनोमाइसिस जैसी गंभीर बीमारी से अपने आप को बचाए रखें। एडेनोमाइसिस के सिम्टम्स को ठीक करने के लिए योगासन की तरफ चलते हैं। प्राणायाम से शुरू करते हैं। नंबर 1 है एब्डोमिनल ब्रीदिंग प्राणायाम। पद्मासन में अपनी बैक को स्ट्रेच करते हुए बैठ जाएं। आंखें और माउथ को बंद रखें। लंबी गहरी सांस धीरे धीरे अपनी नॉस्ट्रिल से एब्डोमेन में भरें। सांस को होल्ड रखें। धीरे धीरे नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट करें। इस स्टेप्स को दोहराती जाएं। एब्डोमिनल ब्रीदिंग प्राणायाम आपको 5 मिनट तक करना है। इस प्राणायाम को डेली करने से हमारी एब्डोमिनल ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं। हमारी यूट्रस में, एब्डोमेन में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, जिसके कारण टॉक्सिन्स रिड्यूस होती है। क्रैम्प्स की समस्या दूर होती है। स्ट्रेस, एंजाइटी दूर होती है। एडेनोमाइसिस बीमारी में स्ट्रेस को दूर करने के लिए एब्डोमिनल ब्रीदिंग प्राणायाम अवश्य करें। यूट्रस में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होगी। इसके बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम आपको डेली करना है। राइट नोस्ट्रिल को थंब से बंद करें। लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को अपनी लंग्स में भरें। लेफ्ट नोस्ट्रिल को रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर से बंद करते हुए सांस को अपनी लंग्स में होल्ड रखें। राइट नोस्ट्रिल से थंब को हटाएं। धीरे धीरे ब्रीद आउट करें। ब्रीद आउट की ड्यूरेशन लंबी होगी। सांस को नोस्ट्रिल के बाहर 2 सेकेंड्स तक होल्ड रखें। पुनः राइट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को अपनी लंग्स में भरें। राइट नोस्ट्रिल को थंब से बंद करते हुए सांस को लंग्स में होल्ड रखें। लेफ्ट नोस्ट्रिल से रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर को हटाते हुए धीरे धीरे ब्रीद आउट करें। नोस्ट्रिल के बाहर 1 से लेकर 2 सेकेंड तक सांस को होल्ड रखना है। लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को अपनी लंग्स में भरें। लेफ्ट नोस्ट्रिल को रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर से बंद करते हुए सांस को अपनी लंग्स में होल्ड रखें। इस क्रिया को दोनों नोस्ट्रिल में दोहराती जाएं। नाड़ी शोधन प्राणायाम डेली करने से सभी नस नाड़ियों का प्यूरिफिकेशन होता है, जिसके कारण एडेनोमाइसिस के सिम्टम्स ठीक होते हैं। बहुत सारी बीमारियां ठीक होती है। नाड़ी शोधन प्राणायाम आपको 5 मिनट डेली करना है। डेली सुबह प्राणायाम आपको अवश्य करना है। इसके साथ योगासन भी डेली करें। अब है नंबर 3 बदकोनासन योगा पोज। दोनों फुट को ज्वाइन करते हुए फुट को दोनों हाथों से पकड़कर दोनों नीज में अप एंड डाउन की मूवमेंट दें। बदकोनासन योगा पोज में अपनी बैक को स्ट्रेट रखते हुए बैठना है। चेस्ट को ओपन रखना है। बदकोनासन योगा पोज डेली करने से हमारी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, जिसके कारण पीरियड्स रेगुलेट होती है। क्रैम्प्स की समस्या दूर होती है। बदकोनासन योगा पोज में बैठते हुए लंबी गहरी सांस लंग्स में भरे। सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर बेंड करें। हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाना है। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकना है। यह है बदकोनासन योगा पोज में फॉरवर्ड बेंड।
इस पोज में रुकने से फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। अपनी क्षमता के अनुसार ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। दोबारा इसके स्टेप्स को ध्यान से देखें। लंबी गहरी सांस लंग्स में भरें। सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को धीरे धीरे सामने फ्लोर के ऊपर बेंड करें। हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। नंबर 5 पश्चिमोत्तासन योगा पोज। लेग्स को सामने स्ट्रेट रखते हुए इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सेल के साथ अपनी बॉडी को सामने लेग्स के ऊपर बेंड करें। दोनों हाथों से अपनी फुट को पकड़े, हेड को नीज के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इनहेल के साथ स्टार्टिंग पोज में धीरे धीरे वापस आएं। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। नंबर 6 भुजंगासन या कोबरा पोज। पेट के बल लेटते हुए इनहेल के साथ अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। भुजंगासन और पश्चिमोत्तासन योगा पोज डेली करने से यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है, फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, एडेनोमाइसिस के सिम्टम्स ठीक होते हैं, क्रैम्प्स की समस्या दूर होती है, पीरियड्स रेगुलेट होती है, एस्ट्रोजन लेवल रिड्यूस होता है। इस तरह इस योगा पोज के अनगिनत फायदे हैं। एक्सेल के साथ स्टार्टिंग पोज में धीरे धीरे वापस आएं। अब इसकी आसान स्टेप्स आपको दिखाने जा रही हूँ। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को थोड़ा ऊपर उठाएं, सामने देखें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इसमें अपनी बॉडी को ज्यादा ऊपर नहीं उठा रही हूँ। एक्सेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। नंबर 7 वज्रासन या थंडरबोल्ट योगा पोज। वज्रासन योगा पोज में आप अवश्य बैठें। खाना खाने के बाद इस योगा पोज को अवश्य करें। किसी भी समय वज्रासन योगा पोज को किया जा सकता है। वज्रासन योगा पोज डेली करने से पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम स्टिमुलेट होती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन हमारी लोअर ऑर्गन्स में डिक्रीज होकर के अपर पार्ट्स में इंक्रीज होता है, जिसके कारण टॉक्सिन्स रिड्यूस होती है, क्रैम्प्स से भी राहत मिलेगी। नंबर 8 शशकासन योगा पोज। वज्रासन योगा पोज में बैठते हुए इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सेल के साथ अपनी बॉडी को धीरे धीरे सामने फ्लोर के ऊपर बेंड करें। हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। हाथों को ईयर से सटाकर सामने स्ट्रेट रखें। हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाने के बाद ब्रीथ को होल्ड कर इस योगा पोज में कम से कम 1 मिनट तक अवश्य रुकें, या तो अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। शशकासन योगा पोज डेली करने से स्ट्रेस, एंजाइटी रिड्यूस होती है। एडेनोमाइसिस के दौरान हमें स्ट्रेस बहुत होती है, इसलिए शशकासन योगा पोज अवश्य करें। इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आना है। कोशिश करें सभी योगा पोज को 2 से लेकर 3 बार तक दोहराने की। एडेनोमाइसिस के सिम्टम्स नेचुरल तरीके से ठीक होंगे। नंबर 9 मंडूकासन योगा पोज। वज्रासन योगा पोज में बैठते हुए इनहेल के साथ दोनों हथेलियों से नाभि के ऊपर प्रेस करें। एक्सेल के साथ अपनी बॉडी को सामने धीरे धीरे बेंड करें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। मंडूकासन योगा पोज करने से हमारी एब्डोमिनल ऑर्गन्स की मसाज होती है, जिसके कारण एब्डोमिनल ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं, क्रैम्प्स की समस्या दूर होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्टिमुलेट होती है। इनहेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। नंबर 10 सुप्त वज्रासन योगा पोज। इसे रिक्लाइंड थंडरबोल्ट योगा पोज भी कहा गया है। नीज को अलग करते हुए बॉडी को धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड करें। हाथों की सपोर्ट से बेंड करना है। दोनों हाथों को अपनी थाइज के ऊपर रखें। इस पोज में अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। इस योगा पोज को डेली करने से एडेनोमाइसिस के सिम्टम्स ठीक होते हैं, क्योंकि हमारी यूट्रस की मसाज होती है, एस्ट्रोजन लेवल रिड्यूस होता है, एडेनोमाइसिस के सिम्टम्स ठीक होते हैं। हाथों की सपोर्ट से धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। नंबर 11 मार्जारिया आसन योगा पोज। इस योगा पोज को कैट स्ट्रेच भी कहा गया है। इनहेल के साथ अपनी हेड को ऊपर उठाएं और अपनी बैक को नीचे की तरफ पुश करें। एक्सेल के साथ अपनी हेड को चेस्ट की तरफ बेंड करें और बैक को ऊपर की तरफ पुश करें। इनहेल और एक्सेल के साथ अपनी हेड और बैक में अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट देना है।
मार्जारिया आसन योगा पोज डेली करने से हमारी एब्डोमिनल ऑर्गन्स की मसाज होती है। हमारी इंटरनल ऑर्गन्स में, यूट्रस में, लीवर में, किडनी में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है। प्योर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, जिसके कारण टॉक्सिन्स रिड्यूस होती है। एडेनोमाइसिस के सिम्टम्स जैसे कि क्रैम्प्स, ओवर ब्लीडिंग की समस्या ठीक होती है। 2 से लेकर 3 मिनट तक मार्जारिया आसन योगा पोज आप अवश्य करें। अब करते हैं सेतु बंधासन योगा पोज। पीठ के बल लेटते हुए लेग्स को होल्ड करें। थोड़ी डिस्टेंस में रखना है। दोनों हाथों को थाइस के पास रखें। पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड रहेगी। इनहेल के साथ अपनी बैक को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। चिन को चेस्ट से सटाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। सेतु बंधासन योगा पोज नियमित करने से एडेनोमाइसिस के सिम्टम्स ठीक होते हैं। क्रैम्प्स की समस्या ठीक होती है। ओवर ब्लीडिंग ठीक होती है। पीरियड्स रेगुलेट होती है। फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। एक्सेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। सांस भरते हुए अपनी लेग्स को नीचे से फोल्ड करते हुए चेस्ट के पास लाएं और दोनों हाथों से पकड़कर प्रेस करें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है पवन मुक्तासन योगा पोज। पवन मुक्तासन योगा पोज डेली करने से डाइजेस्टिव सिस्टम स्टिमुलेट होती है। गैस की प्रॉब्लम दूर होती है। एडेनोमाइसिस के बहुत सारे सिम्टम्स ठीक होते हैं। क्रैम्प्स की समस्या ठीक होती है। एक्सेल के साथ लेग्स को फ्लोर के ऊपर वापस ले जाएं। नंबर 14 पादा अंगुष्ठान योगा पोज। लेग्स को नीचे से फोल्ड करते हुए फुट को दोनों हाथों से पकड़कर टोज को नोज के पास लाएं और इस पोज में रुकें। पादा अंगुष्ठान योगा पोज करने से फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। क्रैम्प्स की समस्या दूर होती है। पीरियड समय पर आती है। ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम दूर होती है। अपनी क्षमता के अनुसार इस योगा पोज को करें और रुकें। जैसा कि हम जानते हैं, एडेनोमाइसिस बीमारी में क्रैम्प्स की समस्या बहुत होती है। पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। इसलिए लेइंग बदकोनासन योगा पोज आपको डेली करना है। लेट करके अपनी लेग्स को नीचे से फोल्ड कर फुट को ज्वाइन कर इस योगा पोज में रुकें। इसके स्टेप्स बहुत ही आसान है। 2 से लेकर 3 मिनट तक लेइंग बदकोनासन योगा पोज करने से क्रैम्प्स की समस्या दूर होगी। दर्द से आपको राहत मिलेगी। यह योगा पोज आप किसी भी समय कर सकते हैं। जिस समय क्रैम्प्स हो रही है उसी समय इस योगा पोज को करें। इससे आपकी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी। इसका पॉजिटिव प्रभाव हमारे यूट्रस, लीवर, किडनी के ऊपर पड़ता है। 2 से लेकर 3 मिनट तक रुकने के बाद आइए करते हैं नौकासन योगा पोज। नंबर 16 नौकासन या बोट पोज। इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। सांस भरते हुए उठाना है। दोनों हाथों को लेग्स के पैरेलल रखते हुए इस योगा पोज में रुकें। इस योगा पोज में हमारी बॉडी नौकासन के समान प्रतीत होती है, यानी बोट के समान प्रतीत होती है। इस योगा पोज को करने से एडेनोमाइसिस के सिम्टम्स ठीक होते हैं। फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। एक्सेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। नंबर 17 लेग्स अप द वॉल योगा पोज। दोनों लेग्स को वॉल के ऊपर स्ट्रेट रखें और इस योगा पोज में अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। 10 मिनट तक कम से कम रुकें। लेग्स अप द वॉल योगा पोज करने से ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम दूर होगी। क्रैम्प्स की समस्या दूर होगी। साथ में इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होने के कारण टॉक्सिन्स, हार्मफुल केमिकल्स बाहर निकलेंगे। प्रेगनेंसी के दौरान भी आप इस योगा पोज को आसानी से कर सकती हैं। इसका पॉजिटिव इफेक्ट हमारी गर्भ के ऊपर पड़ता है। नंबर 18 लेइंग बदकोनासन वॉल पोज। लेग्स को नीचे से फोल्ड करते हुए इस योगा पोज में रुकें। वॉल के ऊपर बदकोनासन योगा पोज में अपनी लेग्स को ज्वाइन करके रखना है। इस योगा पोज को करने से क्रैम्प्स की समस्या दूर होगी। पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। थाई मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। योगासन के साथ साथ हेल्दी आहार अवश्य। एडेनोमाइसिस के सिम्टम्स नेचुरल तरीके से ठीक होंगे। थैंक यू एवरीवन।